मुझे एक मर्द बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप रहे और बोले ना। अखिलेश यादव ही हैं जो नहीं बोल रहे हैं, बाकी हर आदमी बोलेगा इसमें। डिम्पल जी अंदर से बहुत पीड़ित हैं और दुखी हैं। कोई मौलाना या मुस्लिम समाज के लोग अगर कहीं भी कोई गलत बात बोलते हैं तो कभी अखिलेश यादव उस बात का विरोध नहीं करते हैं। अपने में भी असुरक्षित हैं ये लोग। जो इनका गठबंधन है ना कांग्रेस के साथ, वो भी बीच बीच में आप देखते होंगे रंग बदलता रहता होगा। छांगुर बाबा के बारे में भी कुछ नहीं बोला उन्होंने अब तक। डिम्पल जी के किसी चीज में कहीं कोई समस्या नहीं थी, वो मौलाना की मानसिकता ऐसी है। बट दिक्कत क्या है, वो मानसिकता अखिलेश जी को नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने एक स्त्री की इज्जत के लिए महाभारत करवा दिया था। और एक ये कृष्ण के वंशज, ये कंस के वंशज है। महिला सुरक्षा के नाम पर अखिलेश जी नाराज हो तो होते रहे। अखिलेश जी इस बात से भयाक्रांत हैं कि वो मौलाना लोग ना नाराज हो जाएं कहीं से। संसद के बाहर बनी मस्जिद में अखिलेश यादव अपनी पत्नी और तमाम सांसदों के साथ पहुंचे। उसके बाद में जब वह तस्वीर सार्वजनिक हुई, उसके बाद में तमाम मुस्लिम समाज के धर्म गुरु अखिलेश यादव और उनके तमाम सांसदों पर फायर हो गए। इल्ज़ाम लगा कि आखिर मस्जिद में समाजवादी पार्टी राजनीतिक बैठक कैसे कर सकती है। हालांकि इस मामले पर अखिलेश यादव और तमाम नेताओं ने सफाई दी कि वहां पर कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक दिन बाद एक मौलाना का टीवी डिबेट के दौरान बयान आया और उन्होंने डिम्पल यादव पर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिसके बाद अब ये मामला पूरे देश में गर्म है। हालांकि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जो कि डिम्पल यादव के पति भी हैं, वह अभी चुप हैं, मौन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और MLC सुभाष रघुवंश ने अब अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए तमाम पोस्टर भी लगवाए हैं और बयान भी दिया है कि आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। छोटी छोटी बातों पर कमेंट करने वाले की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष रघुवंश हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर डिम्पल यादव जो कि सपा के सांसद हैं, उसका मुद्दा ये क्यों उठा रहे हैं। सर, डिम्पल यादव खुद सांसद हैं और इतनी बड़ी, तो 2 दिन बाद हमने इस विषय को उठाया है। 2 दिन तक अखिलेश यादव जी को इस पर बोलना चाहिए था। डिम्पल जी एक हिंदू महिला हैं और माननीय सांसद हैं, और इसके साथ मान लीजिए कोई भी महिला हो तो प्रदेश की, तो उस पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। और ये तो स्वयं उनके पति हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है। मुझे एक मर्द बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप रहे और बोले ना। आप खुद ही अखिलेश यादव का नाम है। नहीं, वो तो मैं बोल ही रहा हूं। ये तो पूरा देश देख रहा है। ये कौन सा छुपने छुपाने वाली बात है। उनका कहना तो है, मैं क्या बोल दूं कि क्या वो अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव ही हैं जो नहीं बोल रहे हैं, बाकी हर आदमी बोलेगा इस पर। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा यह सब बेवजह का मुद्दा है। वहीं डिम्पल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा, जबकि आपके सांसद लोग प्रदर्शन भी किए संसद में, डिम्पल यादव के सम्मान में, समर्थन में उतरे, तो डिम्पल यादव कहना था हमारे समर्थन में तब उतरना चाहिए था जब मणिपुर में वहाँ पर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इधर उधर की बातें करना, जब जो जिस विषय की बात अभी हो रही है उसको छोड़ करके यहाँ वहाँ की बात, देखिए डिम्पल जी अंदर से बहुत पीड़ित हैं और दुखी हैं। लेकिन अखिलेश जी ने डांट के सबको चुप करा रखा है। घर में भी सबको चुप करा रखा है और अपने पार्टी कैडर को भी चुप करा रखा है। इसलिए मजबूरी में वो क्या करे भाई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी बात माननी है, पति की भी बात माननी, इसलिए वो चुप है। तो वो विषय कोई नहीं है। विषय ये है कि कोई भी महिला प्रदेश में होगी तो अगर मान लीजिए देश प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई मौलाना या कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्यों चुप है अखिलेश यादव, क्यों मौन है, जबकि मामला उनकी सीधा पत्नी से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव, कोई भी मुद्दा होता है, जैसे अगर कोई मौलाना या मुस्लिम समाज के लोग अगर कहीं भी कोई गलत बात बोलते हैं तो कभी अखिलेश यादव उस बात का विरोध नहीं करते हैं। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो। आज तो अति हो गई कि भाई वो अपने घर
में ही अपमान सहने को तैयार हैं कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए उनसे। तो इस स्तर की गिरी हुई राजनीति, इससे ज्यादा घटिया कोई बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो बात सिर्फ एक मौलाना की है, मुस्लिम समाज के तमाम मौलाना भी अखिलेश यादव के समर्थन में आ गए हैं। तमाम नेता, इकरा हसन जिसकी मौलाना ने तारीफ भी की थी, वो भी कह रही हैं ऐसे मौलानाओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे में उसके बावजूद अखिलेश यादव क्या इतने डरे हुए हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक जाए? ये बात ठीक है कि वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हैं अंदर से और इतने असुरक्षित हैं। अभी लोकसभा चुनाव में उनको ऐसा लगने लगा था कि जो उनका वोट बैंक है वो राहुल गांधी के साथ ना कुछ चला जाए यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो इस कारण से डरे तो फिर ये अकेले रह जाएंगे। तो इसीलिए जो दो लड़कों वाली कहानी भी चलती है, उस अपने में भी असुरक्षित हैं ये लोग। जो इनका गठबंधन है ना कांग्रेस के साथ, वो भी बीच बीच में आप देखते होंगे रंग बदलता रहता होगा। लेकिन विषय यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनसे इनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और इसकी घोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए कि महिला जो इज्जत है, मतलब एक उसका सम्मान भी दांव पर लगाने को तैयार है। प्रदेश की कोई बात होती है उस पर छांगुर बाबा के बारे में भी कुछ नहीं बोला उन्होंने अब तक। तो ये इन लोगों की यही कहानी। आमतौर पर जैसे कि दिखता है कि डिम्पल यादव भले राजनीति करती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी वेशभूषा है, पहनावा और जिस तरीके से शालीन शांत रहती हैं, एक आइडियल मानी जाती हैं। सनातन संस्कृति, जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, आपकी पार्टी से जुड़े कुछ लोग भी डिम्पल यादव की तारीफ करते हैं। मस्जिद में आपने भी फोटो देखी, क्या ऐसा कुछ था जिस पे मौलाना इतनी अश्लील बात या फिर इतनी अभद्र टिप्पणी कर? मौलाना की मानसिकता घटिया है। डिम्पल जी के किसी चीज में कोई समस्या नहीं थी, वो मौलाना की मानसिकता ऐसी है। बट दिक्कत क्या है, वो मानसिकता अखिलेश जी को नहीं दिख रही है। वो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो डिम्पल जी को दोषी मान रहे हैं। मौलाना जी तो अभी भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो कहा वो आम बोलचाल धारणा में चलता है। कोई दुपट्टा नहीं पहने होती लड़की तो लोग कह देते हैं कि नंगी जा रही हो, कोई शॉर्ट्स पहने रहता है तो लोग कहते हैं लड़की देखो। इसका मतलब पूर्णतया नग्न नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित कार्यकर्ता हूं। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि मौलाना की भाषा अगर यही है तो अपने घर की महिलाओं बेटियों को बोले। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो सबको अपनी जो बेटियां हैं, मैं सबको अपने घर की बहू बेटियों की तरह मानता हूं। लेकिन ये उसकी मानसिकता, ये कोई अपने घर में बोलेगा? ये आज तक आपने कहीं सुना है? वो अकेले मौलाना है, अकेले मुसलमान समुदाय का प्रतिनिधित्व। आप बताइए कहीं कोई किसी ने बोला हो ऐसा? मौलाना तो आप कहीं अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मौलाना ने कहा है कि अखिलेश यादव उनको धमकी दिलवा रहे हैं। तमाम सपा कार्यकर्ता फोन करके उनकी बेटी के बलात्कार करने की बात तक कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। देखिए बयान आया क्या है कि मौलाना लगातार बोल रहा है। एक बार उसने अपमान किया डिम्पल जी का, उसके बाद वो लगातार बोल रहा है। ठीक है, वो इनको भी बोल रहा है और सपा सुप्रीमो भी चुप है। पूरा कैडर इनका उत्तर प्रदेश में चुप है, इनके सारे नेता चुप हैं। जवानी कुर्बान गैंग, जो भैया जी ये जवानी है कुर्बान तेरे नाम, वो पूरा गैंग चुप है। तो ये दिखाता है कि कितने असहाय, कितने कमजोर हो जाते हैं। आप बताइए, कल को कोई बड़ा मुद्दा आएगा भविष्य में जो देश से जुड़ा होगा, राष्ट्र से जुड़ा होगा, समाज से जुड़ा होगा, तो ये उसमें भी नहीं बोलेंगे, डर जाएंगे ये लोग। तो ऐसे लोगों पर प्रदेश की जनता को भरोसा करना चाहिए, कभी समाज को भरोसा करना चाहिए। ये यदुवंशियों के नेता हो सकते हैं क्या? ये कृष्ण, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक स्त्री की इज्जत के लिए महाभारत करवा दिया था। भगवान श्री राम ने सीता जी का अपमान हुआ तो पूरी लंका को जला करके राख कर दिया, निस्तानाबूद कर दिया। और एक ये है, ये कृष्ण के वंशज, ये कंस के वंशज है। राम को तो पॉलिटिकल मानते हैं, लेकिन कृष्ण को तो मानते हैं। आपने जो उदाहरण किया, हाँ, तो बताइए, द्रौपदी जी का जो अपमान हो रहा था उसमें भगवान कृष्ण आए और उसी में महाभारत हुआ, वहीं निर्णय हुआ कब अब युद्ध होगा। तो आप देखिए कि उसमें युद्ध करा दिया, महाभारत करा दिया कि स्त्री सम्मान इतना बड़ा है। आपने एक वीडियो
वीडियो में कहा है कि अगर अखिलेश यादव चुप रहेंगे, उनकी जवानी कुर्बान आपने जिक्र किया है, अगर वो चुप रहेगी, उसका अगर खून पानी हो गया है तो आप लोग आंदोलन करेंगे और मौलाना से माफ़ी मंगवाएंगे। क्या ऐसा कुछ करेंगे कि सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये किसी से भी आप प्रदेश में पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेगा, विशेष सनातन संस्कृति का और प्रदेशवासी यही बोलेंगे, या देश में कोई यही बोलेगा कि ये अमर्यादित टिप्पणी थी, ये सनातन में कभी स्वीकार नहीं हो सकता, ये भारतवर्ष में कभी स्वीकार नहीं हो सकता, तो मौलाना को माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम लोग मंगवाएंगे। कैसे मंगवाएंगे? FIR तो हो ही गई, आप लोग तो कानून FIR हो गई है, अब उसके बाद विधिक कार्रवाई होगी उसके ऊपर। मंगवाएंगे माफ़ी को। हाँ, तो माफ़ी मंगवाने से कहीं अखिलेश जी नाराज हो गए? अखिलेश जी की नाराजगी का हम लोग फिक्र करते हैं क्या? महिला सुरक्षा के नाम पर अखिलेश जी नाराज हो तो होते रहे, वो तो वही मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अखिलेश जी इस बात से भयाक्रांत हैं कि वो मौलाना लोग ना नाराज हो जाएं कहीं से। आप भी हमारे साथ सुभाष रघुवंश जी थे, इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव पत्नी के अपमान पर इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए। हालांकि उनके साथ तमाम मौलाना और तमाम मुस्लिम नेता खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसा इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि अब यह FIR हो गई है मौलाना के खिलाफ और जल्द ही ये लोग किसी न किसी कानूनी वैधानिक कार्रवाई के तहत मौलाना से माफ़ी मंगवाएंगे। इसके चलते चाहे अखिलेश नाराज हों और चाहे कोई भी नाराज हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। कैमरामैन अभय के साथ राहुल मिश्रा, NTT भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।